अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट इमशा खान पुलिस फेस के साथ। तो नाजरीन, जैसा कि आपको पता है आज ईद का मौका है और आज हम मौजूद है थाना मस्ती गेट में SHO कमर साहब के पास। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से उनके क्या इंतजामात है और उनकी ईद किस तरह से गुजरी है। जी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक थी, आपको भी ईद मुबारक। जी सर, हम आप बताइएगा हमें कि आज ईद का मौका है और आप अपनी ड्यूटी पे मौजूद हैं, तो किस तरह से आपकी ईद गुजरी है? सबसे पहले तो ये है कि पुलिस, अल्लाह का शुक्र है कि एक इज़्ज़त रिस्पेक्टेबल जॉब है, लेकिन इसमें आपको जो है रिस्पेक्टेबल जॉब के साथ साथ जब आपको मुआशरे में इज़्ज़त मिलती है तो आपको थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। हमारी ईदें जो है वो नॉर्मली थानों में गुजरती हैं, अपने एरियाज़ में गुजरती हैं, जो हमारे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर लोग बस रहे होते हैं। हमारा होता है कि आप उनकी प्रोटेक्शन करें, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो उनका जो है वो प्रोटेक्ट करें। तो इसलिए हमारी तो थानों में गुजरती है। हम कोशिश करते रहते हैं कि किसी लोगों को जो है वो किसी किस्म के मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो अल्लाह का शुक्र है, अगर लोग खुश हैं तो हम भी खुश हैं। हमारी ईद इसी के अंदर ही होती है। तो सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजामात होते हैं ईद के मौके पे? आप सिक्योरिटी के हवाले से नॉर्मली सुबह जब नमाज़ हमने पढ़ाई है ईद की, तो उसमें ईद की मसाजिद जो हैं वहाँ पर हमने जो है वो अपनी जो डिप्लॉयमेंट की होती है, जितने भी वल्नरेबल प्लेसेस होते हैं जहाँ पर कोई रशी एरियाज़ जो हैं, जहाँ पर कोई किसी किस्म का कोई जुर्म, कोई सरजद हो सकता है, तो वहाँ पर हमने अपनी पिकेट्स वगैरह जो है वो लगाई होती हैं। CCTV कैमरास की मॉनिटरिंग जो है हम ज़्यादा बेहतर कर लेते हैं और अपना हमारा जो जितने भी यहाँ पर जो मौजूदीन हैं उनके साथ इंटरेक्शन हमारा पहले से ही जो है वो हमारी मीटिंग चल रही होती हैं, ताकि ईद के मौके के ऊपर कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। तो कमर साहब, अब आप हमें बताइएगा कि आप अपनी ईद फैमिली के साथ किस तरह से गुजारते हैं? हम जब अपनी ईद के जितने भी हमारी टोटल फॉर्मेलिटीज़, जितनी भी हमारी ड्यूटीज़ होती हैं वो जब मुकम्मल कर लेते हैं, लोग ईद अपनी मना लेते हैं, वो लोग अपने जो है वो घरों में खाने खा लेते हैं, कंप्लीट अपना सारा काम कर लेते हैं, जब थोड़ा सा नॉर्मलाइज जब हालात हो जाते हैं, दूसरे दिन या तीसरे दिन ईद के फिर हम घर चले जाते हैं। कुछ थोड़ा देर घर में अपने जो है फैमिली को टाइम देने के बाद फिर ऑब्वियसली दोबारा हमने थाने आना होता है। तो हमारे पास कम टाइम ही होता है ईद के ऊपर अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए। जैसा कि ईद का मौका है, तो आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पब्लिक को मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे जो मंचले हैं हमारी सोसाइटी में, जो बाश लड़के हैं, पेरेंट्स को चाहिए कि उनको अपने कंट्रोल में रखें, उनको जो है वो अपनी उनकी तरबियत इस तरीके से करें कि वो इस तरह के मौक़ों के ऊपर कोई भी ऐसा जो है वो वाक़या, कोई वन बिलिंग, कोई जो है वो हवाई फायरिंग, कोई इस तरह का मामला जिससे किसी को नुकसान पहुँच सकता है, किसी की आज़ादी सलब हो सकती है, किसी को किसी भी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस हो सकती है, वैसा ना करें। जितनी भी आप पुरअमन हालात में रहेंगे उतना आप जो है ज़्यादा इंजॉय कर सकेंगे। वो कौमें हमेशा ही जो है वो ज़िंदा रहती हैं जो कि कानून की पासदार होती हैं।